हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी के प्रश्नावली 1.1 के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, अर्थात 5वें क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से करना सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि जो भी बच्चे प्रश्न नंबर 4 को अच्छे से समझ लिए होंगे, उसके सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से जान लिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो पर आए हुए हैं, तो बाबू आप लोग सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 का जो चौथा प्रश्न है, जो चौथा क्वेश्चन है, उसे आप लोग अच्छी तरीके से देखकर समझ लीजिए। अगर आप लोग उसे देखकर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो बाबू प्रश्न नंबर जो 5 है वो स्वयं ही बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लेकर चलने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बताया जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो बाबू मैंने आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 में यह बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे। सबसे पहले जो मेन काम है वही करना है। क्यों मानेंगे वो मैंने प्रश्न नंबर 4 वाले वीडियो में बताया है, आप लोग समझकर रखिएगा। अगर जो बच्चे जानना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं बाबू आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जो बाबू यह क्वेश्चन है ना, वह संबंधित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वह होता है a बराबर कितना होता है बाबू, a बराबर BQ + R, यही ना होता है, बताइए। तो बाबू यहाँ पर जो आप ये a देख रहे हैं ना, a, इसी को हम लोग धनात्मक पूर्णांक के रूप में जानते हैं, इसलिए धनात्मक पूर्णांक का जो स्वरूप है वो हम लोग a ही मानकर चलेंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ पाए कि हम लोग a को क्यों धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। तो बाबू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक, जब आप लोगों ने a लिख दिया तो बाबू यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, तो बाबू यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, इसलिए हम यहां पर लिख लिए हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बिल्कुल भी एल्गोरिथम से ना, एल्गोरिथम आप लोग मत लिखिएगा, एल्गोरिथम लिखोगे तो गलती हो जाएगा। एल्गोरिथम कहने का मतलब कि जो r का मान होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए। प्रमेयिका कहने का मतलब कि r का जो मान होगा वह 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और साथ ही अपने भाजक से छोटा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि हम यहाँ पर भूल कर भी एल्गोरिथम नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे, तो प्रमेयिका डालेंगे, क्योंकि बाबू जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो भी कहीं ना कहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बना हुआ है। आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी सूत्र को ना, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर बाबू हो जाएगा a बराबर b के स्थान पर क्या होगा बताओ, b के स्थान पर, भाजक के स्थान पर, तो बाबू भाजक के स्थान पर हम लोग 9 को लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि जो BQ + R है वह कहीं ना कहीं 9m + 1 के रूप का ही है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो 9m + 1 है वह BQ + R पर ही आधारित है। देखिए b के स्थान पर 9 हो गया, Q के स्थान पर m हो गया, प्लस R के स्थान पर 1 हो गया। ठीक, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर b के स्थान पर 9 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन q के स्थान पर बिल्कुल भी m नहीं लिखेंगे, हमें m के रूप में लाना है सोल्व करके। तो हम लोग आगे q लिखेंगे,
ऐसे क्यों? क्योंकि हमें जो भागफल है वो बिल्कुल भी पता नहीं है। आप प्लस आर, आर क्या है? शेषफल, वो भी हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ, जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ b बराबर क्या होगा? 9। बता दीजिएगा आप लोग, जहाँ b बराबर 9 तथा क्या होगा बाबू? तथा हो जाएगा 0 और उसके बाद ये चिन्ह हो जाएगा और फिर r और फिर हो जाएगा ऐसे, यानी कि r का जो मान है वह 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है लेकिन भाजक से छोटा है। ठीक, ऐसा दर्शा देंगे। यहाँ पर बाबू आप लोग जानते हैं 9 लिखिए, 9, b मत लिखना, कितना लिखोगे? तो 9 लिखिएगा। ठीक, अब क्या करते हैं बाबू? आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर 0 हो तब, मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, हम लोग इसके बाद इसी को लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तब, यानी कि इसमें r का मान हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो बाबू रखते हैं। देखिए यहाँ पर a बराबर क्या होगा? 9q, 9q प्लस r बराबर कितना है? 0, तो यहाँ पर r के स्थान पर 0 आएगा। टोटली जो मान है वो बाबू कितना मिलेगा? वो मिलेगा 9q, यानी 9q में 0 को ऐड कीजिएगा तो 9q ही ना प्राप्त होगा। बोलिए, है ना सही? आगे बात करते हैं। आगे है r बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू लिख लेंगे 9q प्लस 1। बस छोड़ देंगे, अब कुछ ना, इतना ही छोड़ देंगे, अब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें आते हैं, जब r बराबर 2 हो तब, तो क्या होगा? r के स्थान पर केवल 2 होगा, 9q प्लस 2 ऐसे। बस अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जो शेषफल है वो तो 8 तक होगा, यानी कि जब भाजक 9 है तो जो शेषफल का मान होगा, r का जो मान होगा वो कहीं ना कहीं 0 से लेकर 8 तक होगा ना, 8 तक है। तो फिर आप सर केवल और केवल 2 ही तक क्यों लेकर चले हैं? क्योंकि बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि 2 तक ही आपका जो स्वरूप है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का, वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जब इतना में ही हमारा काम हो जा रहा है तो हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे? अपना समय क्यों खर्च करेंगे? और साथ ही अपने इस सॉल्यूशन को काफी लॉन्ग क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग वर्ग को मिटाकर लिखते हैं घन, क्योंकि घन करना है ना। तो बाबू यहाँ पर घन लिखेंगे। घन करने पर समीकरण मान लो, समीकरण ई हो गया समीकरण 1, आई हो गया समीकरण 2, आई हो गया समीकरण 3। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, चूंकि समीकरण 1 का घन करने पर, तो बाबू हम लोग घन करते हैं। ए है ना, तो ए का घन क्या होगा? ए का घन होगा a क्यूब। ठीक है, ऐसे होगा ना, आप बराबर 9q का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो बाबू, यहाँ पर अगर हम लोग 9 का क्यूब करेंगे तो हो सकता है कि आ जाए 729, यही ना आएगा। 9 9 81, 81 9 729, यही ना आएगा। तो बाबू उतना ज्यादा लॉन्ग आप लोगों को काम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क यहाँ पर लगाना है। आप लोग देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 9 का क्यूब कहने का मतलब ये हुआ कि 9 को 3 बार गुणा करना है। 9 गुना 9 गुना 9, 9 को 3 बार गुना करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 3 गो 9 में से 1 गो 9 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि a क्यूब का जो स्वरूप आना चाहिए वो आना चाहिए 9m के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 9 को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अंदर को बचेगा? तो अंदर 2 को बचेगा, तो सिंपली आप गुणा कर सकते हो। 9 9 81, तो यहाँ पर क्या होगा? 9 9 81, ओनली फॉर होगा 81। क्यू का क्यूब करोगे तो हो जाएगा क्यू, इसके ऊपर क्यूब, कोष्ठ बंद कर दीजिए बस। अब देखिए फालतू कौन है? फालतू कौन है? तो फालतू बाबू है ये वाला है। तो इसे आप लोग क्या कीजिए, m के बराबर मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे m बराबर यहाँ पर 81 क्यू का होल क्यूब। m बराबर कितना हो गया? इतना हो गया। जगह तो नहीं है, इधर लिख दीजिए आप लोग, इधर है ऐसे, या का चिन्ह करके ऐसे हो जाएगा 9 और उसके बाद 81 या फिर क्यू का होल क्यूब, ऐसे बस ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। हेजा बाबू ओनली फॉर लिख लेंगे कितना? तो एजा खाली लिख लेंगे 9m। आ गया एगो,
आ गया ना, ये पूरा का पूरा m के बराबर हो गया, तो यहाँ पर आ गया 9m। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर समीकरण 2 का वर्ग ना, ये हमने पिछला वीडियो में सीखा था, घन करने पर, ठीक है। घन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो यहाँ पर करते हैं बाबू, तो क्या आएगा हमारे पास, a क्यूब बराबर क्या है, देखो तो 9q प्लस 1 है, तो लिखेंगे 9q प्लस 1, इसके ऊपर हो जाएगा होल क्यूब है। आगे लिखेंगे बाबू, देखिए बाबू हम लोग इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ तो, a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो होता है बाबू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू होता है a प्लस बी, ये ना होता है, बताओ यही ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे उसी चीज को। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बड़ा कोष्ठ ले लेंगे, ठीक है। a क्यूब है ना, तो a बाबू कौन होगा, a हो जाएगा 9q, जो b है वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसी सूत्र पर चलेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 9q का होल क्यूब प्लस बी है 1, तो हो जाएगा 1 का होल क्यूब प्लस गुणा कर लेते हैं 3ab को a से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा 3a स्क्वायर b। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a है 9q का होल a स्क्वायर, b है 1 तो 1 यहाँ पर लिखाएगा, ठीक। फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटू a हो जाएगा 9q प्लस बी का चाहिए 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर कोष्ठ हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्यू अच्छा से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर चलो भाई क्यू लिखा गया। अब बढ़ते हैं आगे, तो हम यहाँ पर 9 को कॉमन निकाल लेते हैं बाबू। तो अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर देखिए 3 गो 9 था ना, 3 गो 9 में से 1 गो 9 बाहर चला गया, 9 को है 2 गो, तो इतना करने आता है ना, 9 9 81, इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 81 लिखेंगे, 81 क्यू का होल क्यूब है, इना के स्क्वायर कर देना, क्यू के ऊपर क्यूब ही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे क्यू का होल क्यूब है प्लस 11 का ना, 11 के बाद में लास्ट में इसको देखो, है देखो 9 क्यू का होल स्क्वायर है, 9 को है 2 गो, तो 1 गो बाहरी निकल गया, तो अंदर को बचेगा 1 गो ना, तो 1 गो 9 1 गो 3 कितना हुआ 9 तिया 27। तो यहाँ पर आप लोग 27 लिखना, ठीक है। फिर हो जाएगा 27 क्यू का होल स्क्वायर। 1 को इतना से गुणा कीजिएगा तो 27 क्यू स्क्वायर ही आएगा ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9 को है एगो बाहरी निकल गया, तो क्या बचेगा ओनली फॉर बचेगा 3q और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3q से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली फॉर मिलेगा 3q, बस ऐसे। फिर बाबू प्लस 1 है, जो 1 क्यूब है ना इसे हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल लिए, ठीक है, प्लस 1 ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 9m प्लस 1, जो पूरा आप ये देख रहे हैं ना, पूरा जो है वाला है, जो आप पूरा देख रहे हैं इसे हम लोग m मान लेते हैं। यहाँ पर दिखा देंगे ऐसे जहाँ m बराबर 81 क्यू का होल क्यूब प्लस 27 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 3q, ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे ना। अब बस कोष्ठ बंद। अब बढ़ते हैं आगे, किस में चलेंगे, तो बाबू समीकरण 3 में चलेंगे, इसे मैं मिटा देता हूं। पुनः समीकरण 3 का घन करने पर करेंगे बाबू, 3 कौन है देखो तो, a क्यूब बराबर 3 कौन है बाबू 9q प्लस 2, यही है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9q प्लस 2, इसके ऊपर हो जाएगा घन, है ना ऐसे। अब देखो, अब बाबू हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, चुपचाप कोष्ठ ले लिए, और यहाँ पर छोटा कोष्ठ में हो जाएगा 9q, इसके ऊपर हो जाएगा क्यूब प्लस, फिर हो जाएगा 2, इसके ऊपर हो जाएगा क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a कौन है 9q, तो इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, b कौन है तो 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस, फिर 3ab, तो 3 a कौन है 9q, b कौन है 2, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर कोष्ठ बंद, बस ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब बाबू देखो यहाँ पर देखो तो सब में 9 है, 2 क्यूब को छोड़कर सब में 9 है, एहू में 9 है, एहू में 9 है और एहू में 9 है,
एकरा में नहीं है, तो एकरा के हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे 1 की तरह। तो सबसे पहले हम लोग सब में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। 9 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक। अब कोष्ट लेते हैं। देखो बाबू 9 3 गो है, एगो बाहरी आया, को गो बचा 2 गो, 9 9 81। और यहाँ पर लिख लेंगे 9 9 81 क्यू का होल क्यूब, आप प्लस, इसको मत लिखना, आगे देखो 9 क्यू का होल स्क्वायर, यानी 9 को है 2 गो, एगो बाहरी आया तो क्या बचेगा, ओनली फॉर एगो 9 बचेगा। 9 तिया 27, 27 दूनी 54 क्यू, 54 क्यू का होल स्क्वायर, 54 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। आप प्लस, अब देखो 9 बाहरी आ गया तो क्या बचेगा, दूनी के 4 4 तिहाई 12, 12 क्यू। तो यहाँ पर बाबू हम लोग 12 क्यू लिख लेंगे, गलती नहीं है ना, दूनी के 4 4 3 12, 12 क्यू, हाँ सही है, गलती नहीं है, बस ऐसे लिख कर अकोष्ट बंद। आप प्लस 2 का क्यूब है, देखो बाबू 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। आगे तो आप स्वयं ही समझदार हैं, हम लोग इन सब को m के बराबर मान लेंगे, ऐसे 9m + 8, देखो तो आ गया 9m + 8 के रूप में आ गया ना। तो बाबू यहाँ पर केवल आप दिखा दो, ऐसे ऐसे दिखा देना, जहाँ क्या लिखेंगे बाबू, जहाँ m बराबर 81 क्यू का होल क्यूब प्लस 54 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 12 क्यू, कोष्ट बंद फिर बड़ा कोष्ट, ऐसे ही हम लोग दिखा देंगे, बस अब कुछ नहीं करना है, समझिए कि बन गया। तो बाबू हम लोग नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टेटमेंट, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो परिपूर्ण हो जाए। नीचे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, और यही बाबू हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया। तो बाबू मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह समझ में आई होगी। यदि बाबू आप लोग इस तरीके से बनाते हैं तो आपका जो कॉपी है वो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा, साथ ही आपको बनाने में समय भी काफ़ी कम लगेगा, और साथ ही इसमें जो दिमाग है वो भी बाबू का बहुत ही कम लगेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।